स्कूटी से नहीं आ पाएंगी, ई रिक्शा से लेकर के जाना होगा। तो उस समय तुम कह रही हो ए रिक्शा से नहीं जा पाएंगे। अंगे क्या तुम्हारे हाथ का ऑपरेशन हुआ था, आँख का नहीं कि बाबा हमें नहीं दिख रहे हो। तुम तो रोगी तो है कर करोगी सुमी दीदी। डॉक्टर कहना है इतनी बड़ी लड़की हो गई है, बहुत रो रही है। हम सुने थे उनका। पापा से कह रहे हैं इसका नेल वेल काट दीजिए, इतना बड़ा बड़ा नेल वेल हो गया है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कल व्लॉग बन नहीं पाया क्योंकि क्या ही बोलूं, सोनम वांचू की रील और वो वहाँ की पूरी स्टोरी देखने में वहीं पे मेरी सारी बिजी और घर के सारे काम में निकल गया था टाइम। और रूमी की भी तबीयत नहीं सही थी, तो रूमी का एक्सपीरियंस कल नहीं, अच्छा परसों ऑपरेशन था। परसों ऑपरेशन तुम 2 दिन से सो रही हो। हाँ 2 दिन हो गया। और रूमी भी, उसकी भी तबीयत सही नहीं थी कि उसके एक्सपीरियंस को हम लोग पूछे जाने। अभी आज रूमी बैठी है यहाँ पे। हेलो, बताओ कैसा रहा एक्सपीरियंस, कैसे अंदर गई तो फिर कैसे क्या क्या हुआ? हम तो बहुत मस्ती में अंदर गए थे, हमको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। और लेकिन वहाँ का वो बहुत हाइजीन नहीं था। आवाज़ भाई साहब ऐसे ही निकलेगी। अच्छा, बहुत हाइजीन नहीं था वहाँ पे। और बहुत ही मस्ती में हम गए थे। डॉक्टर को हम पहले ही, अच्छा हुआ हम बेहोश होने से पहले ही डॉक्टर को ये बता दिए थे कि डॉक्टर अंकल मेरा ये टैटू ना डिस्टर्ब हो। फिर बोले नहीं कुछ नहीं होगा, टैटू में कुछ नहीं होगा। हम बोले ठीक है। फिर हम तो बस लेटे बैठे थे, वो स्टेथोस्कोप से मेरा चेक वेक किए, हार्ट बीट वगैरह की सही है, सब एकदम नॉर्मल था। उसके बाद हमें चूना दिए कि तुम्हारे इंजेक्शन यहाँ बेहोशी का यहाँ लगेगा। फिर हम यहाँ के चक्कर में थे। फिर आके मेरे इस हाथ में वीगो में लगा दिए, यहाँ पे ना। हाँ वीगो में लगा हुआ था, बॉटल में चढ़ा दी और हम तुरंत क्या कहते हैं बेहोश हुए हैं। हमसे बोले काउंट करो, हम मेरा काउंट भी पूरा नहीं सुने कि हाँ हम कितना काउंट की थी? 6-7 तक, 7 तक बस। हाँ उतने। और कितनी धीरे धीरे काउंट कर रही थी? 1 2 3 ऐसे ऐसे करते करते 4 5 6 पे तो क्या कहते हैं, हमें लगा कि कुछ हम ज्यादा स्लो काउंट कर रहे हैं क्या। हम 5 6 7 करते ऐसे 6 7 ऐसे ही बोले थे। 7 बोलते ही तो हम पूरा एकदम हाँ। फिर उसके बाद मैं इतना और सुन पाए थे कि कोई मेरा टैटू पढ़ रहा था और ये बोल रहा था कि मम्मा पापा लिखा हुआ है टैटू में इसके। फिर उसके बाद तो क्या ही हुआ कुछ भी पता नहीं। शायद हम ओटी ऑपरेशन जब मेरा हो रहा था तो भी हम बहुत ज़्यादा बड़बड़ कर रहे थे। अब वो हम जब भी अभी हॉस्पिटल जाएंगे तो हम पूछेंगे उनसे, भैया से, कि भैया हम क्या क्या बोल रहे थे, क्योंकि हम बहुत कुछ बोल रहे थे ऑपरेशन टाइम में भी। और फिर जब स्ट्रेचर से ये लोग हमको बाहर किए हैं, फिर हम बहुत रो रहे थे, बहुत। हम बताए अजीब सा हमको सुनाई दे रहा था, अजीब सा हम बोल रहे थे। हम पापा तो बोल रहे थे लेकिन मेरे सेंस में पापा, हाँ एकदम करेक्ट ऐसे ही हम बोल रहे थे। हाँ, जब पापा मेरे पास भी कॉल की ना कि बेटी आ जाओ, ये ऐसे नहीं जा पाएगी धन्नो से। हम लोग एक दिन पहले ही बात हुई कि स्कूटी से जाएंगे, स्कूटी से वापस। तो पापा मेरे पास कॉल की कि स्कूटी से नहीं आ पाएंगी, ई रिक्शा से लेकर के जाना होगा। तो उस समय तुम कह रही हो ए रिक्शा से नहीं जा पाएंगे। अंगे क्या हाँ मेरी आवाज तुम ऐसे ही बोल रही थी, मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। उसके बाद बाबा मेरे पास रहिएगा ऐसे थे, मतलब पापा मेरे पास खड़े थे काफ़ी देर, वो मेरे स्ट्रेचर के पास खड़े थे। फिर हमें बोला कि आओ तुम्हें अपने पास ले चलते हैं, हम भी बैठ जाएंगे। हम क्या, हाँ हमको अपने आप पास बस ले चलिए, आप बैठ जाइए। फिर हमको स्ट्रेचर पापा चला ही नहीं पा रहे थे, इतनी भारी जो बोले पता नहीं सब कैसे चला रहे हैं। फिर क्या कहते हैं कि फिर खींच के, नहीं एक लड़का आया और वो लड़का वो हाफ माइंड था। उसको हम ना जब तक हम माँ ओटी के बाहर बैठे हुए थे उसको वॉच कर रहे थे, वो थोड़ा दिमाग से ढीला था। वही आया मेरा स्ट्रेचर, फिर वापस से खींचा। हमें लगता और उस टाइम में हमें ये तक भी लगा यार ये तो हाफ माइंड गई, हमें इधर उधर का नहीं मिलेगा। अच्छा बस 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 जॉब तुम, तब चला गया शांति से। उससे तो और देख के हमको डर लग गया था। फिर बाबा बैठे हुए थे, तब फिर काफी देर बाद ही आए। डॉक्टर कहना है इतनी बड़ी लड़की हो गई है,
वो रो रही है, हम सुने थे उनका। तो तुम वहाँ तुम रोती बहुत गंदा हो, एक तो तुम और एक तो सुमी दीदी। तुम तो रोगी तो है करके रोगी, सुमी दीदी अरे भाई बहुत दर्द हो रहा है। अभी कल जब गया था ये प्लास्टर कच्चा लगवाने, तो एक औरत थी वो रो रही थी गाना गा गा के। उसको प्लास्टर वाले भैया बोले चुप रह, गाना मत गाओ, गाना मत गाओ। वो तो नहीं, गाना गा गा के रो रही थी। उस दिन तो सब लोग तुम्हारा मजा भी तो ले रहे थे। हाँ, क्या रे रो रही हो? कल डॉक्टर अंकल पहले आए ना, वही वाले जो ऑपरेशन कल ही? किए थे। हाँ अच्छा हाँ कल गए थे ना प्लास्टर लगवाने, तो डॉक्टर अंकल जब लगने लगा तब आके खड़े हो गए सडनली, क्योंकि राउंड टाइम था उन लोगों का। आकर कह रहे आज तो तुम नहीं रो रही हो। हम उनको देखे, फिर हम चुप हो गए। कहे कि फिर पापा से कह रहे हैं उस दिन तो इतना रो रही थी कि छोटे छोटे बच्चे ऑपरेशन करके निकाल दिए जाए थे, वो लोग को पता नहीं चला था। ये तो सबसे ज्यादा रोई है। वो लोग पहली बार ऐसा कोई पेशेंट देखे होंगे जो इतना रोया होगा। फिर पापा से कह रहे हैं इसका नेल वेल काट दीजिए, इतना बड़ा बड़ा नेल वेल हो गया है। फिर प्लास्टर वाले भैया कह रहे हैं और इनका सारा नाखून अलग अलग कलर का है। जो एक भैया थे ऑपरेशन, मेरी नेल पेंट कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है, रेड कलर। जो ऑपरेशन टाइम में भैया एक ठो थे, वो बोले कि मंगलवार को आने को ड्रेसिंग करने को। फिर डॉक्टर का बोले नहीं, एक हफ्ते बाद आने को। मंगलवार मतलब यही वाला? ड्रेसिंग करने को टाका। अच्छा बहुत दर्द, अब फिर दर्द शुरू हो रहा है। अच्छा वो हम लोग पहले ही बैठ गए कि एक्सपीरियंस ले लेते हैं, नहीं तो हम एकदम जाके सो जाएंगे। अभी रूम में अब फिर मेरा जाके सोच रहे हैं ना 6:15 हो रहा है, एक पेन किलर अपना रेगुलर वाला खा लें, उसके बाद तो सारी दवा फिर 10:30 से 11 बजे खाएं। हाँ खा लें अभी एक खा दवा। लो खा लो। बहुत दर्द हो रहा है, फिर हम नहीं बैठ पाएंगे बिल्कुल। तो खा लो, दवाई खा लो, जाओ दवाई खा के आओ। हटाती नहीं हो क्या उसमें से? अब 2 दिन से पूजा हम कहाँ कर पा रहे हैं? हैं? पूजा कहाँ कर पा रहे हैं? खाने में ही प्रसाद से रख देती हूँ खाना फिर से। तो वही रहता है। वो प्लेट भी धुलना चाहिए। प्लेट धो के चढ़ाते हैं, जब चढ़ाते हैं तो हमें मत सिखाओ। हाँ सिखाएं किसको हम? खुद सीखो। हम तो सीखे जो है सब कुछ। कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा था। अभी भै रो रही थी वहाँ जाके ना। पापा अपनी हैंग कभी नहीं निकालते, पापा अपनी हैंग के निकालते पहुँच रहते थे। नहीं हैंकी निकाल देता है आइसो। पापा। निकाल फिर देता है। पापा मेरे हाथ से एकदम कुछ भी नहीं दिख रहा था, बस ऐसा लग रहा था कि हाँ मेरे पास पापा खड़े हैं। तो हम पापा से बोले पापा हमको नहीं दिख रहे हैं। पापा पापा क्या अभी हम दिखेंगे। तुम्हारे हाथ का ऑपरेशन हुआ था, आँख का नहीं कि पापा हमें नहीं दिख रहे हो। बारिश होने वाली है क्या? हो तो रही है बारिश, बर्फ गिर जाएगी क्या? फिर पापा हम क्या पापा हमको नहीं दिख रहे हैं। मेरे पापा खड़े थे, हम यहीं हैं, अंकल कहीं मत जाइएगा हमको छोड़ के। फिर हम बोले हमके बच्चा मेरी बच्चा। फिर हम रो रहे थे, हमके पापा बच्चा को बुला दीजिए। क्या कैसे वो आएगी, परेशान होगी, हमें बुला दीजिए उसको मेरे पास। फिर तब तक क्या बात ऐसी हुई थी जो पापा कह रहे बच्चा है ना? इतना बोल तुमसे बोले और फिर फोन काट दिया। वही जब गणेश भैया को बुलाना था करके तुम्हें इधर घर आते हो। पापा ये चीज बोल रहे थे कि बच्चा है। बच्चा है ना, इतना करके पता नहीं जाना है। तो सबसे बड़ी दिक्कत कि हम 5 घंटा वहीं बैठे थे, मोबाइलियो छोड़ गए थे। हाँ और हम वही हम सोच रहे थे कि ये कर क्या रही है, रह कैसे रही है। 2-3 नींद मारे थे वहीं हॉस्पिटल में ही बैठे 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 सो गई। एक बार बैठे बैठे सोए, मुंह खुल रहा है फिर बंद कर रहे हैं, फिर मुंह खुल रहा है फिर मुंह बंद कर रहे हैं। सोए आधा 1 घंटा सोए। फिर उसके बाद देखे हॉस्पिटल खाली होने लगा, पत्थर का था बैठने के लिए, पत्थर वाले बैठे, उसे मारे लेट गए हम। सोए खूब अच्छा चौचक 1 घंटा। 1 घंटा सोए। फिर पापा बेचारे बैठे थे कि मिला आया मेरा पक्का प्लास्टर तोड़ने के लिए, काटने के लिए ना। प्लास्टर वाले भैया नीचे से जा चुके थे, वो लोग 2 बजे 2-2:30 तक बंद कर देते चले जाते। वो हथौड़ी की तरह इन लोग का भाई सर्जिकल जो भी इंस्ट्रूमेंट इन लोग का रहता है, हथौड़ी की तरह था, मार रहा था मेरे हाथ पे। यहाँ इतना तेज लगा ना, हम क्या आप अभी एक टूटा है, आप दूसरा तोड़ देंगे, मेरा मत छोड़िए, मैं
तब वो छोड़ा है, यहाँ मार रहा है, यहाँ जहाँ टूटा वहीं मार रहा है, मार मार के काटा छोड़ा है। जाता है ना। ना उसको ढीला कर रहा था कि वो जो पत्थर हुआ उसको ढीला करेंगे। फिर उसके बाद वो उसको छुड़वाए, हम कहे अरे बहुत 2-3 जगह वो मार दिया हथौड़ी से मेरे हाथ पे। उसके बाद हम कहे आप छोड़ दीजिए। फिर हम गए नीचे भाग के, तब तक हमको बुलाया जाए तक हम कहाँ गए। फिर जैसे वो आरी होता है, काटते हैं ऐसे से, वो छोटा सा आरी सब लेके आए, उससे काटा है। काट के ही निकाला जाता है। और क्या मिलाते हैं जो इतना सीमेंट जैसा हो जाता है? ये तो मुलायम है। ये कच्चा है ना इसलिए। अच्छा, अब वो ब्लू वाला लगवाना, उसमें कह रहे हैं पैसा लगेगा। तो दे देना भैया, कितना लगेगा पैसा? एक इंक डालने का कितना लग जाएगा? पता नहीं तो दे के लगवा लेना ना इंक वाला। सब पीछे पड़ा है कि हाथ ठीक हो जाएगा तो हमको बेनीराम का मिठाई खाना है। कौन पीछे पड़ा है? प्लास्टर वाले भैया। तो कह दो कि क्या मतलब है कि हाथी ना ठीक करवाए इंसान, और ये तो ठीक होगा ही। इसमें ये लॉजिक क्या लगा रहे कि ये लोग को फिर कल निकलने लगे, जब बच्चा प्लास्टर करवा के, तो फिर डॉक्टर अंदर से पापा पूछे कि सर चाय मंगाए, चाय पियेंगे? तो कह रहा है कि नहीं मैं अपना आइटम खाया हुआ हूँ। आइटम ये लो अलग ही आइटम है। पापा बोले मैं आपका आइटम भी मंगा दूंगा, आप चाय पी लीजिए। बोले नहीं नहीं। तो सब मिला जुला करके सब मिला जुला के अभी जब मेरा ड्रेसिंग करेंगे तब मेरी जान परान और निकलेगा। क्यों? हम रोएंगे। हाँ, उसमें जो कान का रूई जब मेरा हो रहा, तुम गई थी ना, कान का जब टाका मेरा साफ करा तब कितना रो रहे थे। अभी यहाँ भी मेरा टाका लगा हुआ है, और हम जब ड्रेसिंग करेंगे तो फिर हम और पगलाएंगे। हम तो करेंगे सुन्न कर देते, एक आखिरी इंजेक्शन ठोक के। फिर तुम कहोगे बाबा बाबा यही बन जाइए। सुन्न करने पे केवल हाथ वर्क नहीं करेगा और कुछ सब सही रहेगा। अच्छा, ब्रेन। उस वक्त तो हम जब कौन का ऑपरेशन करा के आए थे, इस बार तो मेरा एकदम बिल्कुल, तुम पास्ता हमको खिलाए उस वक्त, हम जब डॉक्टर हमको कुछ भी खाने को मना किए थे कड़ा चीज़, हम जबरदस्ती समोसा खाए थे। वो खाना है तो खाना है, क्योंकि जब ऑपरेशन से निकलो ना, मेरा मुँह इस समय ऑलरेडी इतना भी खराब है ना कि तुम हमको रोटी सब्जी दे रही हो या दाल चावल, हमको ओक आ रही हो, उससे उल्टी सा लग रहा है। और अभी तो हमें पास्ता दे दो तो हम ये खा लेंगे आराम से। हाँ, तुम हमें पास्ता दे दो, तुम हमें मोमोज दे दो, हम खा लेंगे आराम से। बस चटपटा। इस समय बहुत बेकार हुआ है, कोई नहीं समझ पाएगा। समझता है तो देता क्यों नहीं है इंडिया? देने वाली की तो दिक्कत है, तभी तो एक लोग वहाँ कोई भूखा बैठा है, तुम यहाँ पे तुमको चटपटा चाहिए। उनसे अरे सोनम वांगचुक यहाँ आ जाए, हम लोग पास्ता साथ में खाएंगे। पास्ता ही अरे अभी वो खाने के लिए बोल रहे तो मोदी एक एक से आइटम खिला देंगे। कल रात को हम पापा से बोले, हम कि पापा हम अगर नोएडा होते तो हम भी जाते वहाँ पे। कुछ बोले नहीं, रिप्लाई ही नहीं दिए। लेकिन हम उनकी चुप्पी को हाँ समझ लिया। हमने कहा अच्छा, क्योंकि अगर उनको मना करना तो सीधे बोल दे क्या करने फालतू तुम जाती, बट मना नहीं किए। पापा इस समय तुम्हें टॉलरेट कर रहे हैं बस। टॉलरेट कर रहे क्यों? ये घर का काम होता रहे। नहीं तो कहते थे अब नाश्ता ना, आपको बहुत दिन हो गए। दोपहर में तो पापा से किस तरह बोली हो कि जाइए आटा सान लीजिए। पापा आके अरे कह रहे पापा हमसे कह रहे हैं, कह रही है कि जाइए आटा सान लीजिए, हम ज्यादा सानने, हम क्या ऐसे कैसे वो बोल रही है? ऐसे कैसे? पापा हमसे कह रहे हैं कि ये जय माटा सान दे, क्या हमसे पूछे हैं तो हम उनको मना किए, फिर कह रहे हैं फिर आगे 2 मिनट बाद जय हम कर दे क्या, क्योंकि तो हम बोले कि तब जाइए सानिए, आपको अगर इतना ही आपको शौक है, हम ये भी आगे बोले, हमने कहा शौक है तो जाइए करिए। फिर कोई और ऐसी इंसिडेंट बात जो तुम बताना चाहती हो जो हाँ, बोल रही हो? एक औरत खड़ी थी जब हम स्ट्रेचर पे थे, तो एक औरत खड़ी थी, तो बहुत हमको बहुत मतलब एक तो हॉस्पिटल खाली हो चुका था, ऊपर से हमको बहुत दर्द। पापा से बार बार बोल भी रहे थे कि पापा मेरा हाथ दर्द हो रहा है, क्योंकि हमको ना एकदम समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा हाथ दर्द क्यों हो रहा है। फिर पापा ये वाला हाथ छू के, क्योंकि इसमें वीगो लगा हुआ था राइट वाले में, ये वाला हाथ छू के, नहीं पापा ये वाला नहीं, ये वाला हाथ में दर्द हो रहा है। पापा कहे अभी ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो। फिर कुछ देर बाद हमको ऐसा लगा मेरा हाथ कोई बांधा हुआ है, क्योंकि जो अभी इतना नीचे है यहाँ पे था हाथ मेरा। हम बोले पापा मेरा हाथ कोई बांधा हुआ है क्या? तो कहे कि हाँ वो पट्टी लगा हुआ है। फिर उसके बाद वो जो बेहोश वाले डॉक्टर है वो आए, फिर वो हाथ छू के बताया यहाँ दर्द हो रहा है एल्बो के पास। हम हाँ हाँ अंकल यहीं दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है अंकल। तो कहे अभी ठीक हो जाएगा। बस 2-5 मिनट हमको लग रहा है कि भाई दोनों डॉक्टर थे,
बाकी सब लोग जा चुके थे। फिर उसके बाद मेरा चप्पल ओटी में बाहर उतार देते हैं तो दरवाजे के अंदर था, कोई ताला मार के चल दिया। पापा उसके पीछे पहले दौड़े कि अरे वो चप्पल भाई मेरी लड़की का रह गया है। तो फिर ओटी खुलवाए, चप्पल निकलवाए। फिर उसके बाद एक और ये बिल्कुल ही सरल जिला अस्पताल वाली हरकत ये लोग कर ही देते हैं। फिर एक और औरत खड़े थे, उसका हम हाथ पकड़े थोड़ा सा, फिर पकड़े थे कहीं बहुत पिरा था, इन्हें बहुत पिरा था, हम सुन रहे थे तो उसका हाथ पकड़े, फिर हम छोड़ दिए। फिर उसके बाद भैया जिसका हाथ पकड़े वही मेरा झोला लेके भागने लग गई। पापा उसके पीछे, पापा कह रहे बैठ गई थी डगरिया पे, हम गड़िया पे से खींचे अरे बाप रे अपना झोला, तब हम लेके आए झोला उनके। बाप रे। फिर उसके बाद एक नीचे डेथ केस हो गया था। क्या एक वो मतलब पता नहीं, लोग बोल रहे थे एक्सीडेंट हुआ, लेकिन बच्चे दोनों ठीक थे, लड़का लड़की थे। उसकी मम्मी खत्म हो गई थी, बहुत रो रहे थे सब, बहुत रोते रोते उल्टी उल्टी कर रहे थे। ऑन द स्पॉट खत्म हो गई थी? हाँ। अच्छा। बस यही सब, बाकी तो हॉस्पिटल पूरा हमको जान ही चुका है। रोंदू। तो गाइस हम लोग अब नहीं, मेरे पापा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही एम्प्लॉय थे, और क्या कहते हैं कि इनका ऑपरेशन भी। हाँ, तो प्लास्टर वाले भैया तो बार बार यही बोल ही रहे हैं ना कि हॉस्पिटल का पैसा हॉस्पिटल में ही आए। वो इसी चीज से खुश है ना कि हॉस्पिटल का पैसा हॉस्पिटल में ही आए। कैसे मतलब हॉस्पिटल का पैसा हॉस्पिटल में ही आए? भाई हॉस्पिटल की तो कमाई है ना मेरी। अच्छा। पापा की अकाउंटेंट। ये प्लास्टर वाले भैया कुछ ज्यादा ही खुश हो गए कि तुम पापा वहां जाकर के ऑपरेशन करा लिए हैं। इन लोगों के पास कुछ नए लोग, ऐसे नया वाला काम आ गया ना यार। पता है देखो, जब ऐसा होता है ना कि तरह तरह के लोग आते रहते तो थोड़ा इन्वॉल्वमेंट, दिमाग चेंज होता है। अब वो जो औरत थी रो रही थी गाते गाते, ऐसा ही होते होते दिमाग भी खराब हो जाता है ना कि यार क्या ही है ये, कोई आए जो मनोरंजन कराए। अरे कहते वो चक्कर आवा था, घूंघट यहाँ तक का चक्कर आवा था। घूंघट नहीं हटा उस औरत का। भगवान, तू ऐसे घूंघट उठा के कहती कि अब नहीं आएगा। इसको हटा लीजिए, अब नहीं आएगा। तो गाइस ये था रूमी का एक्सपीरियंस कि उसने मतलब ऑपरेशन थिएटर में क्या क्या चीज़ें हुई, क्या नहीं हुई, उसके पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। और इसमें कुछ चीज़ें नहीं भी कवर हो पाई क्योंकि ये बेहोश थी, बट ऑब्वियस है ये बेहोश थी और इसको याद भी नहीं होगा। और जो चीज़ें याद थी वो कुछ मतलब जब ये आई थी जिस दिन ऑपरेशन करा के, उसी दिन मुझे बता चुकी थी। तो कुछ चीज़ें कवर नहीं हो पाई होंगी, मुझे ऐसा लग रहा है, और बाकी सारी चीज़ें तो कवर ही हो ही गई है। और ऐसे लोग आते हो हॉस्पिटल में कि दुख लगता है यार बड़ा। मतलब ठीक है, अब ज़िंदगी है, सबका अपना अपना लगा रहता है, कोई किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ। सब जो होना है वो तो होना ही है, होके ही रहेगा। तो बाकी इस वीडियो को, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू टुमारो।